तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है। तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को फरोग देने का भी प्रोग्राम। तवानाई बचत मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। तवानाई बचत प्रोग्राम पर विफाक और पंजाब आमने सामने। लाहौर ने इस्लामाबाद का फैसला मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है विफाकी हुकूमत नाकामी के फैसले उजलत में कर रही है। मामला काबीना में लेकर जाएंगे। विफाक को यह मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में लाना चाहिए था। हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। तवानाई बचत विफाकी हुकूमत की पॉलिसी। खैबर पख्तूनख्वा का भी शिकवा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई हुकूमत तवानाई बचत के कई इकदाम पहले से उठा रही है। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद का फैसला ताहाल नहीं हुआ। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार। हुकूमत का फैसला काबिल अमल नहीं। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ने इक़्तिदार की रसाकशी में मुल्क का नुकसान किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लें। बाजवा हर फन मौला बन गए थे तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें आप इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं। बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कान पे टांगनी शुरू हो जाती हैं। हमें मईशत पर लेक्चर देने वाले अब खामोश क्यों हैं? इवन फील्ड और सरे महल के लिए डॉलर बाहर भेजने के वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर दर्ज दे रहे हैं। इमरान खान का तंज गुज़िश्ता 7-8 माह में मुल्क से जो सुलूक हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये दो खानदान इक़्तिदार में आकर पैसा बनाते हैं। पीटीआई ने मईशत की सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। बुलंद तरीन तारीखी तरक्की करता हुआ मुल्क जो था उसको उजाड़ कर रख दिया। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। 2013 से लेकर 2018 में वो वाइट पेपर पाकिस्तान की आवाम को देते कि मुझे किस तरह का मुल्क मिला था। ये जो जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। कोई वाइट पेपर आपके काले करतूतों को सफेद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को वाइट पेपर शाया करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीटीआई अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। इमरान खान नाकाम, जिद की सियासत ने मुल्क को तबाह किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान के जल्द इलेक्शन कराने की जिद पूरी नहीं हो सकती। बेहतर है असेंबलियों में वापस आ जाएं। शाह महमूद और परवेज खटक जैसे लोग इस्तीफों की तस्दीक के लिए नहीं आए, बाकी क्या आएंगे? मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया तो हम फिर सीएम हाउस पे धरना देंगे। हालात की जिम्मेदारी फिर सीएम साहब पर है। कराची में 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची डट गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर सिंध खास एजेंडा लेकर आए हैं। कामरान तेसूरी जो काम करने आए थे वो एक तरफ रह गए। ऐसा शख्स कैसे गवर्नर बन गया जिस पर क्रिमिनल मुकदमात हैं?
कराची हैदराबाद की हल्का बंदियों का तनाज़ा। MQM पाकिस्तान का वर्कर्स कन्वेंशन इजलास, कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी से डेडलॉक है, आज PTI MQM से डर रही है। कराची हैदराबाद की हल्काबंदियों का तनाज़ा। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती काउंसलर के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने कराची शहर की कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताहुक्म सानी हटाने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान के खिलाफ ताहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। वकील अनवर मंसूर का कहना था आइंदा समाज से खबर, शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया जाएगा। काबिल एतराज़ ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम सवाती रिहा, जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। इस वक्त घबराए हुए हैं, उनके पास 186 अराकीन की हिमायत मौजूद नहीं है। एतमाद का वोट हर हाल में लेना होगा। इमरान खान साहब का मुकद्दर है। वजीर आला पंजाब भागेंगे, अदम एतमाद का सामना करें, अताताड़ का चैलेंज। रहनुमा नून लीग कहते हैं इमरान खान जो मर्जी कर लें, उनके मुकद्दर में नाकामी है। लाहौर में गैर जरूरी गिरफ्तारियां हो रही हैं। JIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दुरेशक की मुलाकात, गिले शिकवे खत्म। सरदार हसनैन बहादुर दुरेशक ने जामपुर को जिले का दर्जा देने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर ने ट्वीट कर दिया, सवाल पूछते हुए कहा पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया आवाम को हकीर समझती है या खतरा। अब ये टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, यानी कुछ भी हो जाए फैसला साजी का इख्तियार अवाम को न मिले। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा, 226 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 236 रुपए में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट की कमी हुई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 40,630 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफा, फी तोला कीमत 1,87,700 रुपए हो गई। हुकूमत के दावे हवा, कम न हुई महंगाई की शरह। गिरानी की सालाना शरह 24% रही। सब्जियां, दालें, मसाला जात कुछ भी सस्ता न रहा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अच्छों की पहुंच से बाहर हो गया। मटन और बीफ भी महंगा।
आटा खरीदने वालों के लिए घाटा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपए महंगा होकर 2800 रुपए का हो गया। शहरियों और आटा मिल्स मालिकान को परेशानी का सामना। मिल्स मालिकान कहते हैं चंद दिन में गंदम दस्तयाब ना हुई तो आटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकाम का कहना है सोयाबीन और खाम माल की दरामद पर गैर एलानिया पाबंदी से पोल्ट्री फीड नापैद हो चुकी है। 5 जनवरी को ठोकर नियाज बेग पर मुतालबात की मंजूरी के लिए भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी में जानवरों की चर्बी से ऑयल बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 750 किलो मुजरह सेहत तेल तल्फ। फैक्ट्री मालिकान जानवरों की चर्बी और खाम मटेरियल का कोई रिकॉर्ड फराहम न कर सके।